नमस्कार दोस्तों, कुंडलिनी जागरण की हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारी जो भी वीडियो होती है आप उसको कम्प्लीटली देखा कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में हम आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताने की कोशिश करते हैं जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले, कोई नई जानकारी मिले और कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं कि जो आपका जीवन परिवर्तित कर सकें। आप जिस चीज़ के अंदर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप जिस चीज़ को जानना चाहते हैं, उसको आपको जो है उसकी नई जानकारी आपको मिले। दोस्तों, मैं आज जो बात करने वाला हूं जिस टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक ये है कि कुंडलिनी जागरण कैसे होता है लोगों में और इसके क्या क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं जो बताए गए हैं बुक्स में। उसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो किताबों में नहीं बताई गई हैं, जो उसके अलावा हैं। तो आइए हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि कुंडलिनी जागरण के कौन कौन से अलग अलग से तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका दोस्तों बताया गया है, वो बताया गया है कि कुंडलिनी जागरण जो है कुछ लोगों में, कुछ चुनिंदा लोगों में स्वयं से होता है, सेल्फ से ये होता है। वो कोई भी ऐसी स्पेशल अलग से चीज़ नहीं करते हैं कि जो बताई गई हैं। उन लोगों के अंदर ऐसा बताया जाता है कि ये अपने आप से जो है उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और उस कुंडलिनी जागरण होने के बाद उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसी एनर्जी आती है जो अमूमन दूसरे लोगों के पास नहीं होती है। ये अभी भी रहस्य है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को ये गॉड गिफ्टेड होती है, कुछ लोगों को ये मिलती है। दूसरा जो दोस्तों तरीका है जो बहुत प्रचलित है और जो आजकल बहुत सारे संस्थान हैं जिसके बारे में जो करवाते हैं, मैं अब उन दो तरीकों के बारे में आपको बताता हूँ। दूसरा जो तरीका बताया गया है कुंडलिनी जागरण का, वो बताया गया है कि ध्यान और मेडिटेशन जिसको बोला जाता है और योगा के थ्रू जो है ये कुंडलिनी जागरण होता है। इसमें बताया दोस्तों ऐसा जाता है, जो संस्थान है या बहुत सारे लोग हैं वो ऐसा बताते हैं कि इसमें कुछ लोगों को स्पेशल तरह का कुछ जो है योगा कराया जाता है, ध्यान और मेडिटेशन करवाया जाता है, जिसके थ्रू जो है वो धीरे धीरे उनकी कुंडलिनी जागरण होने लगती है। उनके अंदर जो एनर्जी है वो चार्ज होने लगती है और उनको जो है अलग ऊर्जा का आभास होने लगता है और इनके द्वारा जो है वो उनके अलग अलग चक्रों को जागृत कर दिया जाता है। तीसरा दोस्तों जो तरीका जो बताया गया है कि जिस तरह से कुंडलिनी जागरण होता है वो है शक्तिपात। अब दोस्तों ये शक्तिपात आप शब्द सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा विचित्र लगेगा, लेकिन ये आजकल के जो संस्थान हैं और आपको कई बुकों में या कई ग्रंथों में कई जगह आपको जो है इसका जो है वो उल्लेख मिलेगा कि शक्तिपात के द्वारा भी जो है कुंडलिनी जागरण किया जाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आपको परखने वाली चीज़ है। आप परखिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को समझिए। ऐसा बताया जाता है शक्तिपात में कि एक गुरु जो होता है जो अपने शिष्य को जो है वो शक्तिपात करवाता है, उसको छूकर उसके अंदर जो है अपनी एनर्जी का प्रवाह करवाता है। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि शक्ति का प्रवाह तो तभी हो सकता है जब जो आपको शक्ति देना चाहता है उसके अंदर स्वयं के अंदर शक्ति हो। शक्तिपात जो है एक शब्द ऐसा है जैसे वज्रपात होता है, जब आप किसी के ऊपर कोई चीज़ आकस्मिक छोड़ देते हैं, अचानक से उसके ऊपर किसी चीज़ का जो है वो प्रवाह होने लगता है, तो उसको ऐसा बताया जाता है कि वो पात के रूप में माना जाता है कि एकदम से कोई आपको चीज़ अचानक से आपको मिल गई, आपके ऊपर टूट पड़ी। तो शक्तिपात के थ्रू जो है वो बहुत सारे संस्थानों में बहुत सारे गुरु जो है ऐसा बताते हैं कि हम जो है कुंडलिनी जागरण करवा देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक तथाकथित जो व्यक्ति होता है वो गुरु बनकर दूसरे व्यक्ति के माथे को या किसी अंग को छूता है और बताता है कि मैंने जो है अपनी शक्ति को, एनर्जी को उसके शरीर के अंदर जो है वो प्रवाहित कर दिया है। लेकिन दोस्तों समझने की चीज़ ये है कि ये शक्तिपात जो करवा रहा है जो गुरु, उसके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, उसकी ऑलरेडी कुंडलिनी जागरण होना चाहिए, तभी तो वो अपने शिष्य के अंदर शक्ति को जो है प्रवाहित कर सकता है। अब आप ये कैसे जानेंगे कि उसके अंदर वो शक्ति है या नहीं, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि अगर उसके अंदर वो शक्ति नहीं हुई तो प्रवाह जो होता है एनर्जी का, अगर आप थोड़ा साइंस जानते हो, अगर आपने थोड़ा सा भी विज्ञान का पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि जो एनर्जी होती है, शक्ति को जो है वो एनर्जी बताया जाता है। एनर्जी जो है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होती है। अब आप ये मान के चलिए कि आप कोई ए आदमी है और जो बी है वो गुरु है आपका, ये गुरु है, ये आप है। अगर मान के चलिए कि जो तथाकथित आपका गुरु है, जो ये क्लेम करता है कि मैं शक्तिपात के द्वारा जो है आपको जो है आपका कुंडलिनी जागरण करवा दूंगा, अपनी एनर्जी प्रवाहित करा दूंगा, अगर मान के चलिए कि उसके अंदर उतनी शक्ति, जब वो आपके साथ ये क्रिया करता है उसके अंदर वो शक्ति ना हुई और उसकी शक्ति जो है वो कम हुई, और आप क्योंकि उत्साहित हैं और आप एनर्जी से भरपूर हैं, आपकी शक्ति जो है वो भरपूर हुई, ज़्यादा हुई, तो जो ऊर्जा का जो स्रोत है, जो शक्ति का स्रोत है, वो आपसे होकर गुरु के अंदर जाने लगेगा। ये रिवर्स
प्रोसेस होने लगेगी। तो जो आपकी एनर्जी है वो आपको जो तथाकथित जो आपका जो गुरु बना हुआ है वो उसको सोख लेगा। तो इस विद्या के कई डेंजर भी हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई शक्ति मिल रही है, मेरा शक्ति, पर असलियत में वो क्या करेगा, अगर वो एनर्जी से, ऊर्जा से भरपूर नहीं है तो वो बदले में आपकी एनर्जी को अपने अंदर सोख लेगा। दोस्तों, मैं इन तीनों तरीकों को आपको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आजकल ये बहुत प्रचलित हैं और ये लोगों को बताए जा रहे हैं कि इन 3 तरीकों से कुंडलिनी का जागरण करवाया जाता है। मैं इनकी और डेप्थ में अगर जाऊंगा, उनके और विस्तार में जाऊंगा, तो आप जान पाएंगे कि असलियत में ये है क्या। जो ये स्वयं और सेल्फ को जो बताया गया है जिसके द्वारा कुंडलिनी जागरण होती है, दोस्तों ये असलियत में 99% एक्यूरेट चीज़ है। जो 90% जो है इसकी एक्यूरेसी है, उसका कारण ये है कि ये बहुत सारे लोग जो है 99.99% लोग ये नहीं जानते हैं कि ये जागरण असलियत में होता कैसे है। और जब ये लोग नहीं जानते हैं कि ये असलियत में होता कैसे है, तो कुछ लोगों के अंदर ये आश्चर्यजनक रूप से अपने आप होता है। ये अपने आप होता है, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो इसमें स्पिरिचुअल और आध्यात्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि ऐसे लोगों को, जिनका मैं उदाहरण देता हूँ कि जिनका कुंडलिनी जागरण हो चुका है, जिनके चक्र जाग चुके हैं, आप देखेंगे तो उनका एक अल्टीमेट डिवोशन होता है किसी न किसी के प्रति, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे वो किसी भगवान के प्रति हो, चाहे वो किसी देवता के प्रति हो। और उस अल्टीमेट डिवोशन, उस अल्टीमेट भरोसे के कारण, उस विश्वास के कारण जो है उनको ऐसी कुछ शक्तियाँ मिलती हैं जिनको बोला जाता है कि उनके चक्र जग गए हैं। उन्हीं शक्तियों का संबंध जो है वो कुंडलिनी शक्ति से है। तो ये जो है ये सबसे सेल्फ और रिलायबल तरीका है, लेकिन ये इतना रहस्यमयी है कि लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। दूसरा जो ध्यान और योग का है, ये भी दोस्तों काफ़ी हद तक ऐसा माना जाता है 75% तक ये काम करता है। मैंने इसको 75% तक काम करने का इसलिए बोला है क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर जो चीज़ के ऊपर ध्यान लगाने लगेंगे तो वही चीज़ आपके जो है आसपास के भौतिक वातावरण में घटित होने लगेगी और वैसी चीज़ें जो है वो ढलने लग जाएंगी, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस उस चीज़ की तरफ हो जाएगा तो वही चीज़ें होने लगती हैं। योगा जो है, योगा का अर्थ लोग समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ शारीरिक क्रियाओं को करना, कुछ एक्सरसाइज को करना ही योगा है, जबकि योगा वो नहीं है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिर्फ जो आजकल का जो तथाकथित योगा है उसके करने से कोई कुंडलिनी जागरण नहीं होता है। ये सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आपके मन को अच्छा महसूस करवाने के लिए, आपको निरोगी काया देने के लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी है और इसका जो है उसके आगे रोल नहीं है। लेकिन ध्यान का रोल जो है वो कुंडलिनी जागरण में है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है, आप जिसके ऊपर भी फोकस करेंगे तो वो उस चीज़ को आपको देने लगेगा। तीसरा जो है, ये जो शक्तिपात जो बताया गया है, ये वास्तव में सिर्फ 1% काम करता है, क्योंकि इसकी मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि इसमें जो शक्तिपात है, जो गुरु करता है, उसके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, उसके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो अपनी एनर्जी आपके अंदर फ्लो करवा पाएगा। अगर उसके अंदर एनर्जी का लेवल कम हुआ, शक्ति का लेवल कम हुआ और आप